Welcome all to this podcast. I have my esteemed colleagues, seniors, and colleagues from the industry. We are all exhibitors. Satyadeep Dada holds two hats. He is a distributor and an exhibitor, and he also holds a third hat. He's a film producer also. So he's completely integrated into the industry. Raj sir needs no introduction. A legend of the Hyderabad exhibition circuit. And we have Ashutosh ji today, dear friend and very close to me. And he runs Star World across Uttar Pradesh, Uttarakhand, and I don't know where else he's expanding. He just keeps on adding screens. Next time we meet, probably he'll be sitting at 50, 60 screens. Currently, he's at 30, 35, 40 screens. और इनके बढ़ते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. He's growing, and we are really proud that he's growing. Satyadeep Dada is also growing phenomenally. He's also adding screen. पता नहीं कितने add करते रहते हैं अभी. He's just added a fantastic property called Globe. So that is there, and you all know me as you are. So let's begin. My first question is very simple. Let's discuss some crazy fan stories because cinema fans के बिना कुछ भी नहीं है. We are nothing without the love of these beautiful fans that we have. Who get up in the morning at 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. और हमारे सिनेमा के बाहर में लाइन लगाते हैं. तो इन लोगों के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिल को छू गई हो, जो आपको बहुत आपके दिल से करीब हो, और कुछ कोई ऐसा ऑडियंस कुछ कह गया, कुछ कर गया जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया कि भाई वाह क्या बात है यार, मतलब दिस इज यादगार. तो हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? सत्यदीप दादा, एकदम. चलिए. तो मेरे को याद है पठान जिस दिन रिलीज हो रही थी पिक्चर, उससे पहले शाहरुख का जो ट्रैक रिकॉर्ड था थोड़ा प्रॉब्लम में था. सो पूरा पूरा रात को मेरे को भी नींद नहीं आया था कि अगले दिन अगर पठान नहीं चली तो क्या होगा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री को भी एक हिंदी ब्लॉकबस्टर चाहिए था. तो सुबह 6:30 बजे मेरे हॉल में सिनेमा में शो था, एंड मैं सुबह 5:30 बजे रेडी हो गया, नहा था के एकदम सिनेमा हॉल के लिए. तो मैं जब एकदम 6:15 में सिनेमा हॉल के सामने मैं पहुंचा, आई वॉज एस्टोनिश्ड, दो आई वॉज फॉलोइंग बुक माई शो ऑल्सो कि सिनेमा का सेल बहुत अच्छा है. बट मैंने कभी सोचा नहीं था सुबह 6:30 बजे वो ढाक ढोल लेके सब सिनेमा हॉल के सामने बजाना स्टार्ट कर देंगे. और इतना सा मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया, इतना अच्छा से सेलिब्रेट करके वो लोग पठान देखने के लिए आ गए. एंड सिनेमा वाज लाइक, की बात करें दादा हम आपकी, ये अजंता सिनेमा बेहाला कोलकाता. हाँ, क्योंकि वहाँ पे शाहरुख खान फैंस क्लब का एक अच्छा सा वो है, कम्युनिटी है जो आज भी वो है. इनफैक्ट शाहरुख उनको रीट्वीट भी करता है जब वो पोस्ट करते हैं. तो वो एक बहुत अच्छा सा एक एटमोस्फियर था सिनेमा हॉल के अंदर, लग रहा था स्टेडियम हो गया है. जो फर्स्ट सीन में शाहरुख का इंट्रो सीन था, एंड उसके बाद लग रहा था पूरा स्टेडियम जैसा हो गया है. इनफैक्ट कॉइन्स, मैंने सुना था कॉइन्स गिरते हैं, तो उस टाइम में कुछ 2-1 कॉइन भी गिरा. तो ऐसा पहली बार हुआ था बेहाला में आपके यहाँ पे? यस 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 यस. 6:30 AM इसके पहले कभी नहीं 6:30 AM इससे पहले इंग्लिश पिक्चर में हुई थी, बट उसका क्राउड ही अलग था स्पाइडरमैन में. बट दिस इज द सेकंड टाइम, बट हिंदी के लिए इट वाज द फर्स्ट टाइम. एंड पैक्ड हाउस और पैक्ड हाउस नगाड़ों के साथ एकदम एकदम वो एक सेलिब्रेशन, दूध डालना वो शाहरुख के होर्डिंग्स के ऊपर, वो एक अलग माला पहना के रखना, एक सेलिब्रेशन. वो सुबह 6 बजे वाला सेलिब्रेशन ना, एक क्योंकि लोग नींद से उठ के आते हैं, तो मतलब मैंने अगर 5:30 बजे उठा, मैं सोया नहीं, तो लोग शायद 3-4 बजे शायद निकल गए होंगे घर से. So that's a big thing. That's a big thing. And any other story you would like to share? I think रईस में भी ऐसा हुआ था. स्टेज के सामने जब वो गाना बजा लैला में लैला, आई थिंक स्टेज के सामने लग रहा था कि मेरा स्टेज ना तोड़ दे सिनेमा के सामने, कि सब ना डांस करने लग गए. That was something phenomenal. I will remember. दादा मतलब शाहरुख खान वेस्ट बंगाल में, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, मतलब वहां पे ही इज द अनडिस्प्यूटेड किंग. Yes, definitely he is there. He is the. Why do you think SRK is so special for Bengalis? बंगाली तो है नहीं, हैं तो दिल्ली वाले, पर बंगाल से ऐसा क्या कनेक्शन है? प्लीज एक्सप्लेन. I think KKR का connection is one of the biggest connection that Shahrukh has, and I think Shahrukh was the brand ambassador of Bengal also for a long time. So ये दो कनेक्शन के वजह से एक शाहरुख के साथ एक अलग ही वो हो गया है.
एंड केकेआर का जब भी मैच होता है ईडन में शाहरुख प्रेजेंट रहता है, तो एक अलग घर जैसा फील हो गया है कि हाँ घर का बच्चा है, हमको जीतना है। वो कोलकाता के लिए हम लोग चीयर करते हैं तो वो इनडायरेक्टली शाहरुख को ही जाता है चीयरिंग। And do you think, Dada, that the kind of films that Shah Rukh has done that appeals more to a regular Bengali, मतलब जिस तरीके की पिक्चरें, रोमांस, थोड़ा सा जिस तरीके की फिल्में वो बनाते हैं, जिस तरीके के वो उनका पर्सनालिटी है, do you think that connect also is very strong? Yes, definitely. In fact, in Jawan also, it was one of the biggest opening that Bengal has taken ever. No one thought there was not a single ticket available on the first day. Jawan is the biggest film in Bengal ever. Yes, definitely. आज भी वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। और उसके पहले मेरे ख्याल से पठान थी, उसके पहले पठान था तो yes. पठान खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ा है शाहरुख। हाँ, डेफिनेटली। बंगाल एसआरके इज बॉस। यस, एब्सोल्युटली। मतलब डज एनी बांग्ला एक्टर इवन कम क्लोज टू एसआरके इन बंगाल? नहीं, नॉट क्लोज, बट यस, देव का जो पिक्चर इस साल रिलीज हुआ है अभी लास्ट ईयर 20 दिसंबर को, खदान, इट हैज टेकन अ फेनोमेनल ओपनिंग। मींस कोई सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा पिक्चर, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे कमर्शियल पिक्चरें बनना बंद हो गया था बहुत सालों तक, सिर्फ एक हीरो जीत कर रहा था और बाकी कोई नहीं कर रहा था, तो देव हैज मेड अ कमबैक इन कमर्शियल मूवी एंड इट हैज ओपनड फिनोमिनली ऑल ओवर थ्रू आउट बंगाल। मींस एवरीवेयर इट वाज हाउसफुल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, इनफैक्ट दो तीन शो था पहला दिन, एंड रात तक वो 6 शो तक हो गया है। मतलब दूसरा का शो कम हो गया, उसका शो बढ़ गया, ऐसा था। Super. तो the Dev इधर he was doing all these classy multiplex फैमिली, हाँ, कर रहे थे। करेक्ट। Now he's back to the zone. यस, जहां से अगर वो अपने निकले को थे। बड़ा कलेक्शन करना पड़ेगा तो दिस इज द एक्चुअल जोन। मासी काइंड ऑफ मूवीज इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, अगर बड़ा कलेक्शन करना पड़ेगा तो मतलब इंटीरियर का धंधा आ रहा है इस पिक्चर में। yes, everywhere it was houseful, everywhere, from Durgapur, from Asansol, in fact in Tripura was also it was houseful. Wow. That is fantastic. That is absolutely fantastic. चलो, थैंक्स दादा। और विल मूव ऑन टू आशुतोष जी। आशुतोष जी, बताइए कुछ अपनी स्टार वर्ल्ड की कहानियां, कुछ हमें, मतलब फैन की कहानियां, कुछ मजेदार चीजें, किससे? What I can state three instances which I can remember. One is like from the 90s, when I was a school going kid, and the movie called Khalnayak released. Oh wow. So what I remember clearly is that आज जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि हमने तुम्हारे हॉल से ही ब्लैक में टिकटें खरीदी है। उस समय दोस्ती नहीं थी इतनी, तो हमने तुम्हारे हॉल से ही जाकर के ब्लैक में टिकटें खरीदी हैं। तो दैट वाज अ टाइम विच वी डोंट सी राइट नाउ, कि उस समय एक के ऊपर एक चढ़ के लोग एक विंडो के अंदर से, और दैट टिकट रेट्स वर लाइक 20-25 रुपीज 30 रुपीज ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड द होल वीक वाज फुल. That was the kind of mass appeal Khalnayak had. Subhash Ghai was at his peak and Sanjay Dutt was at peak. आशुतोष जी, ये हम इलाहाबाद प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। एक्सीलेंट। And then another instance, अभी सत्यजीत दादा ने भी बोला कि कॉइन्स फेंकते थे, वो मुझे याद है, साजन मूवी आई थी। अच्छा। सलमान एंड संजय दत्त एंड माधुरी, and in that movie people used to throw coins in the songs. कौन से गाने पे फेंकते थे? देखा है पहली बार। अरे वाह। साजन की आंखों में प्यार, वो एवरग्रीन सॉन्ग। मतलब वो मैं क्या मतलब, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सारे पान दुकान उसी गाने से खुलते थे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि म्यूजिक एक्शन इज, साजन वाज अ म्यूजिकल मूवी. These were the films that still remember. और आज की डेट में, मैं आज का इंस्टेंस बता दूं, स्टार वर्ल्ड में हमने पुष्पा ने तो सारे आदमियों को पुष्पा बना दिया है, यानी कि एवरीबडी, एवरी ऑडियंस, एवरी गाय वाज अ पुष्पा इन द पार्ट 2 स्पेशली सबको उसने पुष्पा बना दिया. कोई सुनने को राजी नहीं है. एवरीबडी इज अ फैन एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट नेट कलेक्शन. एंड जो इसके फैंस थे सारे ही फैन थे, सारे टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, सारे टेढ़े मेढ़े चलेंगे. तो दिस गाय अल्लू अर्जुन हैज क्रिएटेड पुष्पास ऑल ओवर. देखिए, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, मैं एक बार अजय देवगन की पिक्चर देखने गया था, गंगाजल।
तो आई रिमेम्बर गंगा जल देख के, और वो उसमें पिक्चर का सब्जेक्ट भी बिहार का था। तो वो मैं देख के इतना मैं पम्प्ड अप हो गया था गंगा जल देख के, कि आई व्हेन आई वाज वॉकिंग आउट ऑफ द सिनेमा ना, आई वाज फीलिंग कि आई एम अजय देवगन, और मैं उसकी तरह से वॉक कर रहा था। और मुझे याद है मैं प्रिया दिल्ली में देखने गया था, वसंत विहार, नाइट शो था। और मुझे लगा गंगा जल देखने कौन आएगा यहाँ पे, मतलब ये पिक्चर कौन देखने आएगा। और तो मैंने टिकट मांगा, बोला कि सर सबसे आगे वाला टिकट है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई, पीछे का दे। बोला नहीं सर, कंप्लीटली सोल्ड आउट। एंड आई सॉ द फिल्म, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मतलब बिहार में तो पिक्चर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया था। और जब मैं बाहर निकला तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं अजय देवगन हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं एसपी हूँ। वो वाली वाइब आती है सर, जब अगर आप कोई ऐसी पिक्चर देख लो ना जो आपको बिल्कुल छू जाती है, और कैरेक्टर किरदार आपको छू जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। द अदर टाइम आई हैड दिस काइंड ऑफ फीलिंग वाज इन सरफरोश, जो आमिर खान की सरफरोश थी। वो मैं उससे इतना इंस्पायर हो गया था कि मैंने जाके घर में बोल दिया कि मुझे भी आईपीएस बनना है। मैं भी राठौड़ साहब की तरह आईपीएस। एक पिक्चर में जिसमें सबको राज बना दिया था, डीडीएलजे सारे राज हाँ बन गए थे। करेक्ट। सर, एवरीबॉडी वाज राज। इन्फ्लुएंस थे। मुझे याद है मैं 9वीं या 10वीं में था जब डीडीएलजे हाँ आई। वो शाहरुख खान उसमें शर्ट, जीन्स में एक शर्ट अंदर जाती थी और दूसरी बाहर निकली रहती थी, हाँ एक तरफ हाँ का शर्ट। सर हम जैकेट पे वैसे ही पहनते थे। ऐसे ही हमने एक वो अभी बोलते हैं उसको, वो कैंपस वाला जैकेट, वार्सिटी जैकेट बोलते हैं उसको ब्रांड की भाषा में। मैंने वो जैकेट कहीं से खोज के निकाला, वैसा ही शर्ट निकाला, और वैसे ही बाहर एक तरफ का मेरा शर्ट निकला हुआ, एक तरफ टक्ट है भाई ये, और बाल ऐसे गंदे करके, सो ऑब्वियसली सर यू गेट इंस्पायर्ड। फिर सलमान खान के जो हेयर लुक था, वो भी सारे, जब तेरे नाम वाला लुक जो सब जगह चला मार्केट में। आई मीन आई रिमेम्बर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक लाइक अमिताभ बच्चन। सबके बाल अमिताभ बच्चन, अमित जी की तरह होते थे। पुराने अंकल जितने लोग होते थे सब अमिताभ बच्चन की तरह बाल रखते हाँ, थे। करेक्ट करेक्ट। एवरीबॉडी वांटेड टू बी अमिताभ बच्चन। Years covered. या वाज क्रेजी। मतलब सब लोग उसी तरीके से रखते थे। तो बिल्कुल, जब वो किरदार आपको छू जाता है, वो एक्टर आपके दिल में बस जाता है ना, तो मतलब यू यू सी योर सेल्फ इन हिम। आप Absolutely. अपने आप का प्रोजेक्शन देखते हैं कि भाई मुझे ऐसा ही बनना है। और तभी तो स्टार स्टार बनता है सर, तभी तो उसके दीवार पे लोग पोस्टर चिपकाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जैसे सत्यजीत रेड्डी सेड कि ढोल नगाड़े लेके दूध वूध डाल रहे हैं, क्या क्या करते हैं लोग। तो दैट्स द कनेक्ट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट फिल्म बिजनेस, थिएट्रिकल बिजनेस इज ऑल अबाउट। और यही चीज मैं आपसे भी सुनना चाह रहा था। और वो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली आशुतोष जी, वो भीड़ में लाइन लगा के जो जो जाते थे। क्या? मैं छोटा था, मैंने पहली बार ये देखा अपने सिनेमा में। मैं अपने दादाजी के साथ रिक्शा में आता था अपने सिनेमा में। तो उतरे हम, तो 12 बजे का शो था और 11 बज रहे थे, और काउंटर पे 20-30 आदमी खड़े हैं। और अचानक से मैंने देखा कि 3 लड़के आए। एक लड़के ने अपनी शर्ट उतारी पहले, ही ओपनड हिज शर्ट। उसके बाद ही ओपनड हिज ट्राउजर्स। उसने अपनी घड़ी निकाली, अपना चश्मा निकाला, अपने दोस्तों को दिया, और वो जाके सीधा भीड़ में ऊपर चढ़ गया सब। और वो स्विम करके ऊपर सबके 40-50 लोगों के हाथ घुसा के टिकट निकाल के आ गया। फिर शर्ट पहनी, गॉगल्स पहना, पैंट पहना, और फिर पिक्चर देखने गया। तो वो जो पैशन था ना, पैशन जो था वो देखा है मैंने। मतलब मैं भी लाइन में धक्के में खड़े होके, आई रिमेम्बर एज अ किड, मैं एक पिक्चर देखने गया था सर, नसरुद्दीन शाह की फिल्म थी सर। तो मेरे घर के बगल में, उस समय मैं नेहरू प्लेस के पास में रहता था दिल्ली में, तो वहां पे एक सिनेमा था पारस सिनेमा। तो पारस सिनेमा में हम चले गए, मतलब सर पिक्चर देखनी है। तो वहां पे ऐसे भीड़ लगी हुई है। तो मेरे दोस्तों की तो हालत खराब की, भाई टिकट तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा नहीं, घर वापस नहीं जाएंगे, ऐसे आए हैं तो पिक्चर देख के जाएंगे। मैं सर घुस गया भीड़ में, वही हाथ में पैसे ऐसे पकड़ के। और उस समय ना जो काउंटर के अंदर बैठा होता था वो ऐसे हाथ पकड़ के पूछता था कितना कितना। तो आप उसको बोलो 2 या 3, तो वो पैसे निकाल के टिकट रख के चेंज रख के और निकल जाते थे हम, कि भाई जितना मिला उतना में खुश रहो और घर जाओ। बट बिल्कुल बिल्कुल। इनवेरिएबली राइट अमाउंट। एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस सर, मतलब शाम हो जाएगी, इतने इतने मतलब इंस्टेंसेस है। वो दिन जो थे ना सर, वो अब तो मतलब ऑनलाइन बुकिंग इतने तितम्मे हो गए। मतलब वो जो पैशन दिखता था ना उस समय लोगों का, मतलब वो लाइन लगी होती थी। मतलब एक और स्टोरी है मेरी, वो वांटेड की स्टोरी है।
वांटेड पिक्चर से मैं बिहार वापस आया था और उसी से मैंने अपने थिएटर को टेक ओवर किया था अपनी माता जी से। तो वांटेड में ट्यूसडे का दिन था जिस दिन शायद ईद थी, और उस दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इट स्टार्टेड टू रेन आउट ऑफ द ब्लू, सितंबर था, इट स्टार्टेड टू रेन, और लाइन लगी हुई थी, कम से कम 150 लोग लाइन में थे टिकट खरीदने के। और सर आई किड यू नॉट, इतनी जोर से बारिश हो रही थी, एक आदमी लाइन छोड़ के नहीं हटा। पीपल डिड नॉट मूव एन इंच। बारिश हो रही है, बारिश गिर रहा है, मतलब आई एम सो एस्टोनिश कि मुझे, मेरे पास वो फोटो नहीं है ना, इट वुड बी सच अ माइंड ब्लोइंग फोटो टू शो द लेवल ऑफ पैशन लाइन में थे रहते हैं towards watching cinema. And I तो think दिस that is as beautiful। जिस धंधे में हम हैं, ये धंधा जो है ना सर, ये पूरा दिल है। इसमें दिल है। दिमाग लगाने लगते हैं ना लोग, तो फिर ये धंधा करप्ट होने लगता है, क्योंकि ऑडियंस जो हमारी है ना वो बहुत प्यारी है और वो दिल से सोचती है। अगर ऑडियंस हमारी दिमाग से सोचने लगे तो पिक्चर देखने वो आएगी ही नहीं। हाँ दैट्स तो राइट। हमको भी दिल से ही सोचना चाहिए। आप ज्यादा दिमाग लगाने लगेंगे ना सिनेमा में ना, तो सिनेमा नहीं चल पाएगा। Very सर good. सर सर राज सर, यू सेइंग समथिंग। आशुतोष जी, इफ आई कैन ऐड अ फ्यू पॉइंट्स। अभी आप जो बोले ना अभिषेक साहब, धंधा जो बोले ना, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज अ डॉक्टर एंड ऑल, ही यूज्ड टू टेल मी, मैं बचपन में बहुत तुम्हारे थिएटर में देखा, बाजू बार एंड रेस्टोरेंट था, उधर खाते थे पीते थे, फिर थिएटर को आते थे, हमारे पैसा बहुत तुम्हारे कने है बदमाश बोल के मेरे को हम बोलता था। अभी बोलता है। आई टेल हिम, डॉक्टर साहब अब तो वसूल कर रहे हैं ना आप, तो वसूल कर रहे हैं सूद समेत। तो वो लाइन में सोचा गया तो, इफ यू सिट आउटसाइड एन हॉस्पिटल and see, look at the people who are coming in, walking out, they're really sad, man, actually. And if you sit outside the cinema hall, everybody is happy, man. Yeah, Absolutely happy. it's a I happy see. place. It's a happy place. For Triple R, आप जो बोल रहे थे ना धंधा, it's an excellent, pleasurable धंधा. It is. I feel very happy that we are in this धंधा. सदादीप है ना, ट्रिपल आर के टाइम पे मैं देखा था, बैठा था बाहर, ऐसा टाइम मिल गया तो मेरे गली में बाहर बैठा था, जिस गली में मैं एक्चुअली आई ग्रो अप। तो देखे तो मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे, छोटे बच्चे फैमिली के साथ, एवरीबॉडी इज हैप्पी मैन एक्चुअली। सो दैट्स अ गुड फील अबाउट धंधा। इफ यू अलाउ मी, व्हाई इज इट सो बोले तो, our one of the famous film director Teja in our Telugu, Teja is there. He mentions that this large, it is something about chemistry, it is this large image, visuals, audio visual, which is imprinted onto the brain, has its own effects. Like you feel, Vishek ji, you felt like superhero after watching Sarfarosh, and so we all feel through that. I think वो magic है, वो magic है, तो आज तक है। तो one example I remember from my younger days, चिरंजीवी का एक मूवी आया था, जगदेक वीरुडु अतिलोक सुंदरी. It is a very very popularly super hit movie. Chiranjeevi and Sridevi. Like Sridevi is a heavenly girl, she comes onto the earth and etc. So उसमें I asked my many fans were there. I asked one of my cousin fan, who was a younger cousin, क्या छोटू कैसा है पिक्चर बोले तो, one strange reply he gave me. He's a fan, ardent fan, though he's my cousin. He told me, 2-3 बार तक थोड़ा स्लो लगता, बाद में अच्छा लगने लगता. मतलब he is hell bent on watching it more than 5 times. जब तो वैसे फैन फेयर से अपन गुजरे हैं. We have come from those days on to such a day. I mean, I keep thinking, why is it so? Because we are seeing so many things change. Why is it so? क्योंकि अपने को एक्चुअल कारण पता करना जरूरी है अपना बिजनेस को आगे ले जाने के लिए. तो रिसेंटली अराउंड अ ईयर अगो और समथिंग, फ्रेंड्स, आई सॉ इंटरवल के टाइम पे एक बंदा समोसा खरीद रहा था, एक ऑडियंस. मैं 10 सेकंड में आई कुड मेक आउट दैट ही इज ऐसा क्यों कर रहा है. देन आई रियलाइज ही इज अ ब्लाइंड मैन. साथ में एक छोटा लकड़ी था which was invisible, and then I realized he's a blind man. ऐसा हाथ फैल रहा है for money etc etc, though his eyes were open. Then I said, what the hell man, how come? Well, I followed him and he sat onto the chair and I went and tapped on his thigh and said, sir आपको दिख रहा है क्या? In Telugu, Nani's movie it was. आपको दिख रहा है? तो no, he said, I am not able to see. Then I mean, dumb question, but I asked him, I hope you're understanding them. He said, absolutely, I understand. The audio is there, and for me, another 1,000 people are there, and this is my belonging, the only belonging where I am with others.
The other Wow. part of the world, I mean, Wow. of his day, Great, powerful, nobody is with him. रोड क्रॉस करते टाइम पे very powerful message. अकेला है. तो ये पिक्चर में मैं सबके साथ हूँ. वो आनंद मेरे को जो देता है, that's what he said, friends, actually. So that is the underlying happiness we all derive of belongingness with a bigger group. है ना? That is what is being Very powerful message. वो थिएटर में मेरे को वो लगा actually. Sir, he defined the whole community viewing experience. Absolutely. Then I was surprised. I asked him, so he told me this. No, I'm happy belonging to people, laughing along with people, emoting along with people. तो सतदीप, आप जो अर्ली मॉर्निंग शोज का जो बोल रहे थे ना, एक 7 AM शो हमारे तेलुगु में भी एक 3-4-5 साल से शुरू हो गया. We were initially thinking 7 AM कौन आएगा, 8 AM 7 AM कौन आएगा. But you know what? Large sections of people, they were asking for 7 AM show, 8 AM show. डाल दो सर, ये देख लेके ऑफिस चले आते. हाँ. It's working for them. तो like they want to do both, best of both the worlds बोल के वैसा it started working, so it became dynamic. So those are the few excerpts मेरे को वैसा लगा, guys. नहीं, मैं एक बहुत ही थोड़ा फनी स्टोरी है ये अनदर वांटेड का स्टोरी है ये, सलमान खान का, कि एक लड़का मेरे यहाँ पे वांटेड देख रहा था और वो रोज देखता था, रोज, एवरी डे ही यूज्ड टू वॉच. तो जब उसका 15 दिन हो गया ना, तो मेरे स्टाफ ने नोटिस किया कि भाई तुम तो रोज आते हो. तो बोला हाँ हम रोज आते हैं. तो वो रोज आके पिक्चर देखता था. तो 17वें दिन उसे मुझसे मिलवाया गया. सही है भाई. मैंने बोला भाई तुम बहुत सही हो यार, तुम्हारे जैसे लोग से हम जिंदा हैं वगैरह वगैरह पूरी मैंने उसको बोला. वो फिर आया 19, 20, 22, 23 पिक्चर. सर मेरे यहाँ पे चली थी पूरे 5 हफ्ते, 35 डेज. वो मुझे 35वें दिन, जिस दिन पिक्चर का लास्ट डे था, वो मुझसे मिलने आया. बोला सर थैंक यू वांटेड, आपने 5 हफ्ते चलाया. मैंने कहा तुमने हर एक दिन देखा? मैंने कहा हाँ मैंने हर एक दिन देखा. तो बोला कि मैंने पिक्चर को 34 बार देखा. मैंने कहा 34 बार कैसे, आज 35वां दिन है ना, 34 बार कैसे देखा तुम? तो बोला कि सर एक दिन मैं रात में आया था, बहुत बारिश हो रही थी और आपका टिकट एक भी नहीं कटा था मेरे अलावा, और आपने शो कैंसिल करवा दिया था, आप थे नहीं यहाँ पे, मुझे घर वापस लौट के जाना पड़ा था. तो मैंने सिर्फ 34 बार पिक्चर देखी थी. मेरा 35 का 35 होता अगर आप उस दिन पिक्चर चला दिए होते. तो दैट इज द काइंड ऑफ पैशन, दैट डेडिकेशन दैट पीपल हैव टुवर्ड्स दिस, एंड दिस इज the pure love fans have towards their stars, their actors, and this needs to be respected. So when you see an actor reaching out to his fans etc, वो जो connection होता है ना, वो बहुत special connection होता है. मतलब it is unexplainable. जो प्यार आप देखते हो, जैसे सतदीप said या फिर आशुतोष जी ने बताया, फिर आपने बताया, that feeling that a fan gets when he sees his star doing well, एक अच्छी अपने एक्टर की पिक्चर देख लेते हैं ना, मतलब उनका 2-3 उसी हाई में रहते हैं, उसी पे आप tend to become that actor only. Yes, जैसे अभी क्या है कि किसी एक्टर का मान लीजिए बुरा फेस चल रहा है किसी स्टार का, तो उसके फैंस जो होते हैं ना उदास रहते हैं, और वो बेचारे वो खोजते रहते हैं कोई अच्छी चीज मिल जाए उन्हें. दे गेट गुड बिट्स कि भाई कोई अगली पिक्चर अच्छी आ रही है, इसने कुछ अच्छा साइन कर दिया, ट्रेलर धमाकेदार आने वाला है नई पिक्चर का, एंड फेलियर. देखिए सर, सक्सेस पे तो सब ताली बजाते हैं, आपके फेलियर पे जब रोने वाले लोग हो जाए ना कि भाई इस एक्टर की फिल्म नहीं चली, मैं उदास हूं, देन यू हैव बिकम अ सुपरस्टार. In my definition, sorry to interrupt. We have 100 such Mahesh Babu fans in our area. Yes, sir. Mahesh Babu का he's a legend, sir. Yeah, Mahesh Babu sir का. We have 100 such fans. अगर पिक्चर थोड़ा नहीं चली, Spider, they all start becoming silent, Yes. but still they hang around. They are waiting for something good, something. Sir, I can say the same for Salman. I can say the same for Shah Rukh. I can say the same for Akshay, and I can say the same for many actors. जिनके फैंस को मैं ट्विटर पे देखता हूँ उदास हो जाते हैं जब एक्टर की पिक्चर नहीं चलती है ना. तो सर देखिए, अभी कोई न्यू कमर की पिक्चर चल रही है, सब कोई ताली बजाएगा, वाह वाह बहुत बढ़िया. जब नहीं चलती है तो पीपल डोंट केयर, है नहीं चली कोई बात नहीं. बट इफ यू हैव दिस बिग ग्रुप
who feels sad on your failure. भाई आपका कनेक्शन ना अलग लेवल का हो चुका है अपने फैंस के साथ में, और आप ना बहुत लंबे जाने वाले हैं. यू गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे एंड इट इज अ स्पेशल बॉन्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी.